बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। कैफ़े टीवी के मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और इसके साथ साथ इस वाक़ये से आपको सबक भी मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी। अल्लाह ने इसे हुस्न जमाल खूब दिया था। वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई थी कि इसने अपने लिए महल बना लिया, तख्त भी बनवा लिया। वो बन सवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठते इसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मरतबा वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी। करीब किसी बस्ती का एक नौजवान था। वो बड़ा ही नेक और इबादत गुजार था। वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक इसकी नज़र उठी और उस बदकार औरत पर जा पड़ी। इस बदकार औरत की ऐसी तस्वीर इसके दिल में छप गई कि वो आगे तो चला गया मगर इसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मराकबे में, तस्बीह में, इबादत में, तलावत में जब बैठता तो इसका दिल नहीं लगता था। उसने रोज़े भी रखे लेकिन ख्याल ना निकला। उसने अपने आप को काफ़ी तकलीफ़ पहुँचाई। कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा रहा मगर इसके दिल से ख्याल ना निकला। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि इस ख्याल से मेरी जान नहीं छूटती, इस औरत के पास जाता हूँ। चनाचे उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था उसने वो बेचा और इतने सारे पैसे तैयार किए जितने से वो औरत इसे अपने पास आने की इजाज़त दे देती। वो इस बदकार औरत के पास आया और उसको पैसे देकर इसके पास जाकर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत के दौरान इसके दिल में ख्याल आया, मैंने नेकुकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मुझे मेरा रब, मेरा अल्लाह बदकार औरत के साथ बैठे देख रहे होंगे। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालब आ गया। इस नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत इससे पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? उसने कहा, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा कि तुम मेरे पास जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और चले जाओ। उसने कहा, नहीं। वो बड़ी हैरान हो गई कि आज तक मैंने ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो मेरे करीब आए और फिर बुराई किए बगैर यहाँ से वापस चला जाए। ये नौजवान कैसा है? मगर नौजवान ने कहा, यहाँ से अब मैं जाता हूँ। उसने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलां बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मसल्ले पर बैठ कर गुजार दी। आज मेरा अल्लाह तुझे तो मेरे साथ देखेगा। बस इसके बाद इसकी आंखों से आंसू आ गए और वो वहाँ से चल पड़ा। अब वो जब वहाँ से चला गया तो उस औरत को उसकी थोड़ी बहुत सोहबत हो गई, उसकी बरकत उसको मिल गई। चनाचे औरत के दिल में भी ख्याल आया कि ये कुंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है, इसने कोई गुनाह भी नहीं किया और मैंने तो सारा दिन और सारी रातें गुनाहों की मर्तकब होने वाली हूँ। मैं तो खुदा से डरती ही नहीं। इसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हो गई, नदामत होने लगी कि करूँ तो क्या करूँ। दिल में ख्याल आया कि अच्छा चलती हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई और इसको बस्ती का एक बंदा पहचानता था। वो ऐसी नामी गुरामी खातून थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँची तो बनी इसराइल को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मगर जिस ज़रिए पैगाम दिया वो बेवकूफ़ था। कुछ पैगाम पहुँचाने वाले भी तो बेवकूफ़ होते हैं। जिसको पैगाम पहुँचाना का ढंग ना आता हो, इस बंदे ने सीधा जाकर कह दिया कि हज़रत आपसे फ़लाँ औरत मिलने आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना तो इन्हें बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचेंगे, ऐसी औरत उनसे मिलने आई है, इससे उनका कोई ताल्लुक़ होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर कह दिया, उससे कहो कि चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। इस बेवकूफ़ ने आकर कहा, मैंने तो कह दिया था। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हो गए। वो और डर गई कि मेरी बदकारियाँ ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे पहले ही नाराज़ था और अल्लाह का नबी भी मुझसे नहीं बात करना चाहता। मेरा तो इस दुनिया में अब कोई ठिकाना नहीं रहा। वो उदास और बोझल कदमों के साथ वहाँ से वापस आई तो वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा ना की। इतनी गिरी हुई औरत हूँ कि वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। अच्छे वो घर आई और उसने घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना था ना जब अपने रब को मनाना चाहे तो वो अपने रब के आगे सजदा करे। चुनाचे उसको और कोई तरीका नहीं आता था कि कुंडी लगाकर
मसल्ले पर बैठकर उसने अल्लाह को सजदा किया। दिल से अपने परवरदिगार से कहा कि मैं तेरे सामने झुक रही हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरा कोई भी नहीं तेरे सिवा। अल्लाह की शान देखें कि उसने रात गुजारी और अगले दिन के दिल में ख्याल आया कि मैं एक औरत हूँ और मैं मकान में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मेरी हादमा ही तो है मेरे पास। अगर मैं नियत कर भी लूँ कि मैं कोई भी बदकारी नहीं करूँगी, जितने भी लोगों ने मेरे साथ बदकारियाँ की हैं वो तो मुझे ऐसे नहीं रहने देंगे, तो लिहाजा बेहतर है कि मैं इस जगह से कहीं और चली जाऊं। उसने फैसला किया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने सादा से कपड़े पहने ताकि लोग उसे पहचान न सकें कौन हूँ। फिर उसने सोचा कि मैं तो औरत हूँ, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी। तो इसके दिल में ख्याल आया कि वो जो एक नौजवान था जो मेरे पास आया, जो अल्लाह ताला की बात था, कि दिल में अल्लाह का कितना खौफ था, अल्लाह के खौफ से कांप रहा था। मेरे लिए बेहतर है कि मैं उस मर्द के पास चली जाऊं, मैं उसकी हादमा बन जाऊंगी और मुमकिन है कि वो मुझे अपने निकाह में ले ले। ये औरत उसकी बस्ती की जानब चल पड़ी। अच्छे ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंची और घर पहुंच के उसके घर वालों को कहा, मैं फलां बंदे से मिलने आई हूँ। तो उसके घर वालों ने कहा, उसकी इबादत का एक मामूल है, वो कमरे से इस वक्त निकलता है, इसीलिए आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें। औरत ने कहा कि ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेती हूँ। औरत इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार कर रही थी कि अचानक उस इंसान ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी। जैसे ही उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो उसको ख्याल आया कि कैसे मैं अपने मसल्ले को छोड़कर इस औरत के पास पहुंचा। नौजवान के दिल में खौफ आ गया कि कहीं ये औरत वापस से मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आ गई। ने तो इतनी मुश्किल से इस औरत का तस्वर अपने जहन से निकाला है। ईमान पर इस बात का इतना खौफ तारी हो गया कि वो गिर गया और उसकी जान निकल गई। उस शख्स के घर वालों के साथ साथ उस औरत को भी बहुत ज़्यादा रंज हुआ। उस औरत ने 3 दिन जब गुजर चुके तो उसके घर वालों को बताया, मैं तो इस नियत से इस घर में आई थी। तो उसके घर वालों ने कहा कि वो तो अब इस दुनिया से चला गया है, पर अगर तुम मुनासिब समझो तो उसका एक भाई है, हम उससे पूछ लेते हैं उसका क्या फ़ैसला है। वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लेना। जब घर वालों ने उस लड़के के भाई से पूछा तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर ये पहले ऐसी औरत थी और अभी ये दिल से तौबा करती है तो मुझे इससे निकाह करने में कोई एतराज़ नहीं है कि अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। जब अल्लाह ताला इंसान को माफ़ कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। सो उसका उस औरत के साथ निकाह हो गया। उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए। वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया अल्लाह से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी जब दिल से अल्लाह ताला से तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसको 7 वलियों की माँ बना देता है। सुभान अल्लाह।